पेट्रोल 25 रुपए फी लीटर महंगा, ओपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक ने इजाफा मुस्तरद करते हुए फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा तारीख की सबसे बड़ी डकैती है। इदारे ओपोजिशन के पीछे लगे हैं और माफिया बेलगाम है। खुर्रम दस्तगीर बोले हुकूमत से 4 दिन इंतजार नहीं हुआ और अवाम का गला घोंट दिया गया। कादिर पटेल ने कहा पेट्रोल पर अवाम को 7 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। पेट्रोल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जनाब स्पीकर 46 दिन में, ये पिछले 46 दिन में तकरीबन 112% इंक्रीज हुई है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी। आप बड़े सगीर में या कीमतें देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त या आप पेट्रोल की कीमत लें तो वहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 100 रुपए के करीब है। आपका जनाब वाला बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है। आपका चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। आलमी मंडी में पेट्रोल 46 दिन में 112% महंगा हुआ। मुल्क में कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब की कौमी असम्बली में वजाहत, बोले पेट्रोल अभी जनवरी के मुकाबले में 17 रुपए सस्ता है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के बायस नजरसानी करना पड़ी। अभी भी खित्ते की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा किया गया। पेट्रोलियम कीमतें रातों रात बढ़ाने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं अफसोस है हुकूमत हार गई और माफिया जीत गया। सोशल मीडिया पर भी हुकूमती फैसले पर गम और गुस्सा, पेट्रोल माफिया की जीत और हुकूमती बेबसी पर शदीद तनकीद। कई सपोर्टर्स ने हुकूमती नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की चांदी, सस्ता पेट्रोल दरामद करके स्टॉक किया, अब महंगा बेचेंगे। आलमी मंडी में ऑयल कीमतें गिरने पर पीएसओ ने 45,000 टन वाला टैंकर दरामद किया। शेल पाकिस्तान और हेस्कॉल ने 35,000 टन ऑयल खरीदा। सस्ता स्टॉक महंगा बेचने से हुकूमत और ओएमसीज को डबल मुनाफा होगा। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ते ही महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क भर में किरायों में 12 से 15% तक इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमतों में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। फी किलो कीमत 5 रुपए बढ़कर 105 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर अवाम परेशान तो मुआशी माहिरीन हैरान। कहते हैं हुकूमती फैसले से महंगाई का तूफान आएगा, किराए बढ़ जाएंगे, अशियाए खुरनोश मजीद महंगी होंगी। हफीज पाशा बोले आलमी मार्केट में तेल 12 रुपए महंगा हुआ, मुल्क में कीमत 25 रुपए बढ़ाना हैरान कुन है। सिराज कासम तेली ने पेट्रोलियम रिकॉर्ड इजाफे को बड़ा झटका करार दे दिया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लाइन्स एरिया, रनछोड़ लाइन में 8 घंटे की लोड शेडिंग। खारादर, लियारी, मलीर, लांडी, कोरंगी और शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली की बंदिश न रुक सकी। कि इलेक्ट्रिक के सीईओ ने गवर्नर सिंध को 48 घंटे में बहरान पर काबू पाने की यकीन दहानी करा दी। आपसी इख्तलाफात और बजट की मंजूरी का मामला, वजीर आजम पार्टी और इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए खुद सरगर्म हो गए। इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों और पार्टी अरकान को कल पुरतकल्लुफ इशाया दिया जाएगा। इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की मुलाकात में इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब बोले अपोजिशन ने हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। अवाम को रिलीफ देने के मिशन में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन का सफर आखिरत।
ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में नमाज जनाजा के बाद सही हसन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सियासी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। वज़ीर आज़म, सदर ममलिकत, अपोजिशन लीडर समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जिला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल किंगरी हाउस पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़रा असद उमर, मियां मोहम्मद सुमरू और रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी उनके हमरा मौजूद हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ किरण खान से। किरण, कहिएगा इस मुलाकात का मकसद क्या है और नाराज़गी की वजह क्या थी? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले गवर्नर सिंध वफाकी वज़रा के हमरा किंगरी हाउस पहुंचे हैं, जहां पर अभी उनकी पीर पगारा से मुलाकात जो है वो जारी है। GDA रहनुमाओं की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उस पर जो है उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों ही ये टास्क जो है वो गवर्नर सिंध को दिया गया था वज़ीर आज़म की जानिब से, और दीगर जो वफाकी वज़रा इस वक्त उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है PTI की जानिब से कि जो नाराज़गी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पगारा के, वो यहाँ पर उसको एड्रेस किया जाए और उनको यकीन दहानी कराई जाए कि उनके ये एतराज़ात जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मीडिया टॉक भी मुतवक्का है कि वो आकर करेंगे, ताहम अब भी तकरीबन आधे घंटे से मुलाकात जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया किरण खान नागाह करने के लिए। नाज़रीन, बजट की मंजूरी और इत्तेहादियों के इख्तिलाफात दूर करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सरगर्म हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों और पार्टी अरकान को पुरतकल्लुफ़ इशाइया देने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, कहिएगा इशाइया कब और कहाँ होगा और कौन कौन मद्दू है? देखिए, वज़ीर आज़म हाउस में ये इशाया होगा और कल ये तकल्लुफ़ जो इशाया होगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अराकीन कौमी असम्बली के एजाज़ में दिया जाएगा। और ये तमाम तर जो मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो इख्तिलाफात हैं और बिलखुसूस जो इत्तेहादियों के एतराज़ात और ख़दशात हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी है और ये हिदायत जारी की हैं। कल के तमाम जो अराकीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मौजूद होंगे, वफाकी वज़रा और मुशीर और जो मामलीन खसूसी हैं वो भी मौजूद होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान इत्तेहादियों और जो PTI के अपने अराकीन हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएंगे और बजट की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली भी तय की जाएगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अराकीन को ये हिदायत करेंगे कि बजट की मंजूरी के वक्त मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो ऐवान में मौजूद हो। ये कल वज़ीर आज़म हाउस में ये इशाया होगा और इसके तमाम तैयारियां शुरू कर दी। और ये इशाया वज़ीर आज़म हाउस में दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, खबर ये है कि हुकूमत ने रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 25 रुपये 58 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल 74 रुपये से जंप लगाकर 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में रिकॉर्ड 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे हो चुकी है। लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपये 98 पैसे मुकर्रर हो गई। लाइट डीजल पहले 38 रुपये 14 पैसे में दस्तयाब था। मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये इजाफा हुआ। मिट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे, डीजल की नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल को 23 रुपये 50 पैसे महंगा करने की मंजूरी के बाद नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे मुकर्रर की गई। इसी तरह लाइट डीजल को 17 रुपये 84
से पैसे महंगा करके इसकी नई कीमत 55 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमतों में यकमुश्त इजाफे ने आवाम को परेशान कर दिया। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। बताया जाए कि जब सस्ता था तो मिल नहीं रहा था, अब महंगा हो गया तो लाइनें लगी है, जितना मर्जी डलवाओ। अब 50 रुपए से नहीं, आप 1000 का भी डलवाएं तो मिलता है। 50 रुपए से ज्यादा आप दे नहीं रहे थे ये पहले तेल। इतनी जलीलो खुआरी, इतनी महंगाई कर दी है, क्या कि आवाम किधर जाएगी। बहुत ज्यादा हो गई है। ये तो 25 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो आवाम के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। पहले इतने बम फोड़ दिया, अब एक और बम फाड़ दिया। ये तो हमारे ये हुक्मरानों की ये गलतियां हैं, और जो तजुर्बेकार हो तो ये मसले पेश नहीं आते। पेट्रोल महंगा हो गया, पास उन पर की करिए, कारोबार है, सस्ता होना चाहिए। बल्कि आदमी मंडी में इतना रेट नहीं है जितना इन लोगों ने बढ़ाया। आवाम के साथ जुल्म में 25 रुपए एक दिन में बढ़ना, हर जगह तेल मिल रहे, जब कम हो गया तो सब लोग लाइन पे खड़े थे, ये बहुत जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नफाज 1 जुलाई के बजाय जुम्मे की शाम नोटिफिकेशन की इजरा के साथ ही फौरी तौर पर कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया? 92 न्यूज़ वजूहात सामने ले आया। पेट्रोलियम बहरान खत्म करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरियों का मुतालबा तस्लीम किया गया। ज़राए के मुताबिक PSO को यौमिया 1 अरब रुपए नुकसान से निकाला गया है। जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत सारिफीन से 75 अरब वसूल किए जाएंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आवाम से 1 माह के दौरान भारी वसूली होगी। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा क्यों किया? वजूहात सामने आ गईं। पेट्रोल बहरान के खात्मे के लिए ऑयल कंपनियों और रिफाइनरीज का मुतालबा माना गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक PSO को यौमिया 1 अरब रुपए नुकसान से निकाला गया। जुलाई में सारिफीन से 75 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत जुलाई में पेट्रोलियम लेवी की मद में 45 अरब रुपए वसूल करेगी। हुकूमत को GST 8 अरब रुपए इजाफे से 25 अरब रुपए मिलेगा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 450 अरब रुपए वसूल करने का हदफ है। माली साल में अवाम से पेट्रोल लेवी वसूली का हदफ 250 अरब रुपए था। ज़राए का ये भी बताना है कि रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में 5 अरब रुपए से जायद रकम वसूल की जाएगी। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन के लिए इंतहाई भारी साबित होगा। अवाम को सस्ते तेल के लिए खून के आंसू रुलाने वाली कंपनियों की 5 उंगलियां घी में आ गईं। ज़राए के मुताबिक चंद रोज कबल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से सस्ता तेल दरामद किया गया। शेल पाकिस्तान ने 35,000 टन का कार्गो जहाज दरामद किया। हेस्कूल ने भी 35,000 टन का तेल सस्ते दामों दरामद किया। PSO ने 45,000 टन का ऑयल टैंकर दरामद किया। वाफिर मिकदार में ज़खायर के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक नई दरामद पर होना चाहिए था। ज़खायर पर कीमत बढ़ाने से OMCs और हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा। पेट्रोल महंगा होने से शहरियों को महंगाई का दुगना अजाब भुगतना पड़ेगा। कोरोना के बायस मौशी मसाइल से दो चार अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे पर शहरियों के साथ साथ अपोजिशन भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, जबकि वुज़रा की जानिब से वजाहतें भी जारी हैं। कोरोना के बायस मौशी वसाइल से दो चार अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफे पर शहरियों के साथ साथ अपोजिशन भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम की जान पर बन गई। शहरियों ने भरपूर खफगी दिखाई, अपोजिशन भी हम नवा हुई, हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कौमी असेंबली में फैसले पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा माफिया हुकूमत में मौजूद है, जिसने चीनी के बाद तेल पर डाका मारा है। सोनामी बदतरीन नाकामी और बदनामी की जानिब गामजन है। माफिया की निशानी ये है। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा हर फोरम पर इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। खुदकुश हमला है अवाम पर और नाकाबिल बर्दाश्त है। अभी बजट की सियाही खुश्क भी नहीं हुई है कि हुकूमत ने खुद अपनी ही डिसीजन और फैसला और ऐलानात खिलाफ वर्जी की है। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसको मुस्तरद भी करते हैं और इसके रेजिस्टेंस भी हम करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि हुकूमत खुद बहुत बड़ा माफिया है। उनकी तारीफ में इस तरह यकमुश्त 25 रुपए ओगरा की सिफारिश के बगैर, वो भी पहली से पहले 26 तारीख को इन्होंने जो है उसको बढ़ा दिया। अब आप बताइए कि ये हुकूमत है या माफिया है
कौन हमें रूल कर रहा है, अगर कोई माफिया रूल कर रहा है तो हम उसके आगे हाथ जोड़ें। अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल और अपोजिशन की भरपूर तनकीद से हुकूमत बैकफुट पर जाने पर मजबूर, वज़रा वजाहतें देने लगे। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत 112% बढ़ी। ऑयल की कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। जनूबी एशिया और बरे सगीर में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे कम है। हमने पेट्रोल को 42 रुपए डिक्रीज किया और डीजल को 47 रुपए डिक्रीज किया। आप बरे सगीर में या कीमतें देखें, बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है, आपका चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताहम अपोजिशन की तनकीद और हुकूमत की वजाहत का फिलहाल आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको 15 रुपए 59 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपए 55 पैसे कर रहा हूं। अगर हिम्मत होती तो ये बात करते। और मैं आज भी कहता हूं कि ये बात यहां पर रुकेगी नहीं, क्योंकि हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। ये हम असेंबली में भी उठाएंगे। लेकिन बिल्कुल सही कहा अब्बासी साहब ने कि परसों अपनी तकरीर में कह देते, लेकिन जुर्रत कहां से लेके आते। कौमी अदारों को, जो शख्स अपने इक्तदार में कौमी अदारों को जाती स्कोर सेटल करने के लिए अपनी अना और अपनी मुंतकिम मिजाजी का मुजाहरे के लिए उन अदारों को इस्तेमाल करे, उससे बड़ा बुज़दिल शख्स कोई नहीं होता। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, उसका एतराफ करें और अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले, पीटीआई एक नया रहनुमा चुन ले, ताकि कौम को इस शख्स से छुटकारा मिले। सारा पाकिस्तान जो है इसकी अना की जद में है और इसकी अना की नजर हो चुका है। आज पेट्रोल प्राइसेस की जो डाका डाला है, 30 जून का इन्होंने इंतजार नहीं किया। अपनी बुक्स की कोई हालात ठीक करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया, या आइंदा बोझ जो डालने का उन्होंने एक आज जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और ये नाकाबिले बर्दाश्त बोझ जो है पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हम इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन की तमाम तर पार्टियों के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाए अमल का, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मुश्तरका लाए अमल जो है वो तय करेंगे। और ये महंगाई का जो तूफान पिछले 2 साल से चल रहा है और अब एक सुनामी की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है, इसके आगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को इस एक नुक्ते के ऊपर मुज्तमा करेंगे ताकि इस महंगाई के तूफान के आगे जो है बंद बांधा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी साहब और ख्वाजा साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस पे कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक मिसाल नहीं कि 25 रुपए एक दिन में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा सके। ये 34% एक दिन में 25 रुपए का जो इजाफा है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कमर तोड़ वार है जो इस हुकूमत ने किया। इकोनॉमिक्स में और डेवलपमेंट में कहा जाता है कि मईशत को शॉक से बचाएं, पॉलिसी शॉक नहीं होना चाहिए।
برمنگھم ریجن پارک ہال میں ویسٹ مڈلینڈز کیٹرنگ مالکان نے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کی غرض سے ایک میٹنگ منعقد کی، جس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کرتے ہوئے عوام کو بہتر سروس کے ساتھ ہر قسم کی مالی معاونت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث شادیاں اور دیگر تقریبات نہ ہونے کے باعث کیٹرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بزنس بند ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے شادیوں کی بکنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب 4 جولائی کو لاک ڈاؤن کھلنے کے باعث کیٹرنگ کا بزنس دوبارہ کھلنے جا رہا ہے، اور اس دوران جو شادیاں معطل ہو چکی تھیں وہ دوبارہ حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق ہونے جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ریجنٹ پارک ہال میں مڈ لینڈز کیٹرنگ مالکان کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں اپنے معیار اور مناسب قیمتوں کا تعین کیا گیا تاکہ اس مشکل وقت میں اگر شادیوں کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے تو اس دوران حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق کھانا کیسے مہیا کیا جائے، اور اس میں میرج ہال کا کیا کردار ہوگا، اور جو ویٹرز ہوں گے ان کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی۔ اس موقع پر مڈ لینڈز کیٹرنگ کے چیئرمین راجہ محمود اور چودھری شوکت نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وبا کے دوران احتیاطی تدابیر اور حکومتی گائیڈ لائن کے باعث ضروری تھا کہ ہم عوام کی خواہش اور بیماری کے پیش نظر کھانے کے معیار اور قیمتوں کا تعین کریں۔ جتنے بھی کیٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں ایریا مڈ لینڈ میں، ان کی ہم نے یہاں ریجن پارک میں میٹنگ بلائی ہے، اور اس میٹنگ میں جتنے بھی لوگ کورونا 19 کے افیکٹڈ ہوئے ہیں ان کی فیملیوں کے ساتھ زیر ہمدردی اور ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ کووڈ 19 سے متاثر ہوئے ہیں ان کی کس طرح مدد کی جائے، تو انشاءاللہ ہم جلدی کسی کنکلوژن پر پہنچیں گے۔ کرونا وائرس اور سماجی فاصلے کے پیش نظر اگر کوئی پروگرام یا شادی ہوتی ہے تو اس میں کیٹرنگ کی سروس کا اہم رول ہوگا، جس کی وجہ سے کیٹرنگ مالکان نے سر جوڑ لیے تاکہ عوام کو حکومتی گائیڈ لائن کے مطابق کھانا اور سروس مہیا کی جائے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ لندن میں لاک ڈاؤن سے تنگ شہریوں میں غیر قانونی پارٹیز کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ پولیس کی جانب سے منتشر کرنے کی کوشش پر شہری آپے سے باہر ہو گئے اور پارٹی پر دھاوا بولنے والی پولیس ٹیم پر حملہ بھی کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لندن میں غیر قانونی پارٹیاں پرتشدد ہونے لگی۔ بدھ کے روز ایک پارٹی کو منتشر کرنے والے پولیس اہلکاروں پر گزشتہ شب مسلسل دوسری رات بھی حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق افسران پر اس وقت اشیاء پھینکی گئی جب وہ ناٹنگ ہال ویسٹ لندن میں اجازت کے بغیر ہونے والے میوزک پروگرام میں شریک لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم اس دوران کسی کو شدید زخم نہیں آئے۔ اس سے قبل بدھ کو پولیس نے جنوبی لندن میں بھی ایک غیر قانونی پارٹی کو بھی منتشر کیا، جو کہ پولیس کا ایک معمول ہے۔ بدھ کو ہونے والے پرتشدد واقعات میں 22 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن جیسے کچھ اقدامات اب بھی نافذ ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی عائد ہے۔ حکام کا کہنا ہے لندن میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائے جانے والے لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود پارٹیوں پر پابندی برقرار ہے، لیکن غیر قانونی محفلوں کے رجحان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ گلاسگو کی مسلم کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بند کی گئی گلاسگو کی 2 مساجد نماز کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے شاہد میر اپنی اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر اسکاٹ لینڈ میں بھی مساجد 3 ماہ سے زائد عرصہ سے بند تھیں اور مسلمان کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں ہی نماز پڑھنے پر مجبور تھے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی مساجد میں ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ گلاسگو کی 2 مساجد کی انتظامیہ نے سرکاری اداروں کے ساتھ مذاکرات کرنے اور وائرس کے حوالے سے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کروانے کی یقین دہانی کروانے کے بعد اپنی مساجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا ہے، لیکن ابھی مزید 2 ہفتے تک با جماعت نماز کی بجائے انفرادی طور پر ہی نمازی اپنی اپنی نماز 2 میٹر کے فاصلے پر رہ کر ادا کر سکتے ہیں۔ ہر نمازی کا گھر سے وضو کر کے آنا ضروری ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی جوتی کو شاپر میں ڈالنا ہوگا، ہاتھ سینیٹائزر سے دھونے ہوں گے، اپنا جائے نماز ہونا چاہیے۔ اگر جائے نماز ذاتی نہیں ہوگا تو مسجد کی طرف سے بڑے سائز کا ٹیشو پیپر دیا جائے گا۔
शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर हुसैन आवान ने कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा भारत कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद करे, इंसानी हुकूक की तंजीमें भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाएं। अदील रियाज की रिपोर्ट। रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलमान मर्दों, औरतों, नौजवान, लड़कों, लड़कियों को शहीद किया जा रहा है, यहाँ तक कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर आवान की जानिब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफती ओहदेदारों और मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी के जनरल सेक्रेटरी इरफान सदरा और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक मंजूर ने कहा, कम्युनिटी खिदमात पर पाक मीडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। लॉकडाउन में सहाफती बिरादरी और कौंसलेट के शाना बशाना अपने भाइयों की मदद में पेश रही है और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करें। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। कनाडा में लॉकडाउन में नरमी, कारोबार आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में चाइल्ड केयर सेंटर्स को भी खोलने का एहतमाम किया जा रहा है। चाइल्ड केयर सेंटर्स को चंद बुनियादी एहतियाती तदाबीर के साथ खोला जाएगा। इसके लिए सेंटर्स की सफाई सुथराई की जा रही है। बच्चों की हिफाजत के लिए स्क्रीनिंग वगैरह जैसे बुनियादी कवानीन को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। हिफाजत के पेश नज़र सेंटर्स में गुंजाइश कम कर दी गई है। एक सेंटर में सिर्फ 15 बच्चों को रखने की इजाज़त होगी। इसके अलावा रेस्तोरां, पार्क्स और मुतअद्दिद अवामी जगहों को आवाम के लिए बुनियादी तौर पर खोला जा रहा है। फलों का बादशाह आम दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। अनवरटोल, लंगड़ा, सिंधड़ी, दशहरी और चौंसा आजकल लंदन के बाज़ारों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर महकती और महसूर कुन खुशबू बिखेरते लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं और इनकी खुशबू ग्राहकों को खींच रही है। बरतानिया में पाकिस्तानी आमों की मकबूलियत पर रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। बरतानिया में तो ऐसे जैसे लोग मौसम गर्मा शुरू होते ही पाकिस्तानी सौगात की राह तकते हैं। गर्मी का मौसम अपने जोबन पर पहुंच जाए और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर ना आए, ये भला कैसे मुमकिन है। बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी आम की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के आम दूसरे मुल्कों के आम की निस्बत ज्यादा खुश जायका और खुशबूदार होते हैं। यूरोप, अफ्रीका और दीगर बरे-आज़मों के अफराद पाकिस्तानी आम को शौक से खाते हैं। लोग इसे मिल्क शेक बनाने, पार्टियों में खाने और स्वीट डिशेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आम खाने के शौकीन जानते हैं फलों के बादशाह को फ्रीजर में ठंडा करके खाने और फिर इसके ऊपर कच्ची लस्सी पीने से ठंडक का जो एहसास होता है उसका कोई सानी नहीं। ये आम जब आता है तो पूरे लंदन में, पूरे इंग्लैंड में, पूरे साउथ हाल में, पूरी दुनिया में इसकी महक छा जाती है, खुशबू हो जाती है, इसलिए इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। हमारे बच्चों को शौक होता है कि वो इस चीज़ का वेट करते हैं बहुत ज़्यादा, यूके में मैंगो आए और खाएं। खास तौर पे इसकी जो खुशबू है ना उसके दीवाने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि खुशबू से भरा हुआ है ये एरिया। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी आम लगा हुआ है। वैसे तो फलों की बरतानिया आमद का आगाज मई से ही हो जाता है, तहम इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इसकी आमद में मुश्किलात रहीं और महदूद पैमाने पर इसकी बरामद हुई है। हर साल पाकिस्तान लाखों टन आम बैरून ममालिक भेजकर करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला कमाता है। पाकिस्तानी आम की बरतानिया और यूरोप में बरामद के हवाले से पॉलिसी बनाते हुए ताजरों को सहूलियात फराहम करके बर वक्त फरोख्त करे तो मुल्की ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी आम की मकबूलियत खरीदारों को निखरे चेहरों पर दिखाई देती है। पूरा साल इंतजार करने के बाद लोग पाकिस्तानी आम